तो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2022-23 के लिए। हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो कैसे आएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को 20 नंबर का जो आएगा OMR भरना पड़ेगा। OMR के लिए आप लोगों को अलग से पेपर मिलेगा, उसमें आप लोगों को भरना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जानने चाहिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। शुक्ल युग की समाअवधि है 1919 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? अनुकथा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल 1843 से अब तक है। क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हास रस का अस्थायी भाव है? हास रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पार्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बड़ा आ का। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कैसे? क्योंकि पीला हो अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। जहाँ पे अर्थात लगकर तीसरा कोई 2 शब्द मिलके अर्थात लग के तीसरा शब्द का ज्ञात होता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च सूत्र। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो जो फलस शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 20, आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो जो आपठत धातु है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। और इसके बाद में खंडबा, इसमें जो गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोगों को 6 नंबर मिलते हैं। इस पर देख लेते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहाँ पे जो आया है मित्रता, तो ये जो लिया गया है ये मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये यहाँ पे जो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें तो 1 नंबर हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसके बाद में गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो यहाँ पे रेखा दिया गया है उसकी व्याख्या करके लिख दीजिए, थोड़ा सा बना के, या यहाँ पे थोड़ा सा उठाइए और थोड़ा अपने मन से बनाकर लिख दीजिए, हो जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरे लोहे। तो ये जो है सूरदास इसके लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो सूरदास हैं। इसका जो संदर्भ हो गया, पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे, इसकी व्याख्या भी लिख लेना है आप लोगों को। और ये इसमें जो है इसके जो कौन सा अलंकार है वो भी आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तनु जनु मानो जानो, ये जो जहाँ भी आएगा वो समय
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद में संस्कृत में जो यहाँ पे इसके बाद में जो है दिए गए संस्कृत गणना में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में व्याख्या करना है। तो ये हमें जो संस्कृत दिया है इसका हिंदी में व्याख्या करना होगा। इसके बाद में आता है संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का हिंदी लिखें। इसमें या इसमें से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। इसका आप लोग व्याख्या कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद में जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। ये जो है खंडकाव्य है, ये जिला वाइज होता है, ज़िले के अनुसार लिखना होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि गोंडा ज़िले का जो है वो ज्योति जवाहर आता है, जो यहाँ पे है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यहाँ पे है। या दूसरा क्वेश्चन जो है ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों हम टेलीग्राम PCB स्टडी में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ज्योति जवाहर का कथा वस्तु और ज्योति जवाहर का चरित्र चित्रण भी भेज चुके हैं। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ये 100% आता ही आता है, तो आप लोगों का नंबर ना कटे, हम ये चाहते हैं। तो आप लोग वहां से जाकर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन जो लेखक होते हैं इसमें से जीवन परिचय लिखना होता है। तो गद्य में हम आप लोगों को बता चुके थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ही याद करना है आप लोगों को। ये 2 में से 100% आएगा। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक कमेंट में पिन है। तो ये दोनों मैं पहले ही बता चुका था, ये 5 नंबर आएगा। पद्यांश में तुलसीदास का मैं बताया था और सूरदास का बताया था, ये भी आया है 5 नंबर। आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में नया हो। आप लोगों को कोई 2 लाइन का श्लोक लिखना है। जैसे कक्षा 10 का एक श्लोक है, नित्राम नीचो स्मृति तुम खेदम कूप कदाप माकृथा अत्यंत सरस हृदय यथा प्रेसा गुणगरहितासी। ये जो श्लोक मैंने सुनाया है अभी, यही श्लोक आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक 2 नंबर का हमेशा आता है। इसके बाद में संस्कृत का कुछ आंसर होता है, क्वेश्चन आंसर। पुरु राजा कहाँ से, चंद्रशेखर कहाँ से, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, वीरा केन पूज्यते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वीरा वीरेण पूज्यते। इसके बाद में 2 क्वेश्चन इसमें से करना होता है, 4 नंबर मिलता है आप लोगों को। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ या हानि, नारी शक्तिकरण। इस 4 में से किसी एक पर हमें निबंध लिखना होता है। निबंध के जो हमें मिलते हैं वो 9 नंबर मिलते हैं। 9 में से अगर आप लोगों को बनाकर लिखना है तो आप बनाकर लिख सकते हैं। निबंध लिखना है तो निबंध में सबसे पहले आप लोग रूप रेखा लिख लेते हैं। रूपरेखा में सबसे पहले हेडिंग जो लिखना होता है वो प्रस्तावना में कुछ लिखेंगे। बना फिर दूसरे नंबर पे जो आता है उसमें लिख सकते हैं पर्यावरण है क्या। तीसरे नंबर पे पर्यावरण के बचाव। चौथे नंबर पे लिख सकते हैं पर्यावरण से हानि। नंबर 5 उपसंहार। 5वें नंबर पे जो हमें लिखना होगा वो उपसंहार लिखना होगा। इसके हमें 9 नंबर दिए जाते हैं।